You're watching Book Bites. नमस्कार। आज हमारे पास साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद वाई पर आधारित कुछ नोट्स हैं और ये नोट्स कुछ बड़े सवाल उठाते हैं। हाँ, जैसे कि क्यों कुछ लोग या कंपनियां इतनी प्रेरणादायक होती हैं। सही। जबकि बाकी ज्यादातर बस भीड़ का हिस्सा लगती हैं। तो लगता है नोट्स का मकसद इसी क्यों की ताकत को समझना है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और सिनेक का जो मुख्य विचार है वो उनके गोल्डन सर्कल मॉडल में है। इसमें 3 परतें हैं। 3 परतें? अच्छा। हाँ, सबसे अंदर है वाई यानी हमारा उद्देश्य विश्वास। फिर आता है हाउ कैसे यानी हमारी प्रक्रियाएं, हमारे मूल्य। और सबसे बाहर है व्हाट हम क्या करते हैं, हमारे उत्पाद या सेवाएं। ज्यादातर कंपनियां या लोग भी वो बाहर से अंदर की तरफ सोचते हैं। हाँ। पहले बताते हैं क्या करते हैं। हाँ, कि हम ये फोन बनाते हैं या सर्विस देते हैं। बिल्कुल। फिर शायद बताएं कि कैसे करते हैं, कि हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है या प्रोसेस अलग है। लेकिन क्यों, वो क्यों अक्सर गायब रहता है। हाँ, उस तक वो पहुंच ही नहीं पाते कई बार। और यहीं पर मुझे लगता है सिनेक वो दिलचस्प मोड़ लाते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रभावशाली लोग हैं या संगठन है वो अंदर से बाहर सोचते हैं। सही कहा। वो अपने क्यों से शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं लगता। नोट्स में ऐसा इशारा है कि इसका असर बहुत गहरा होता है। क्या ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है? हाँ, ये एक बहुत अहम बिंदु है। सिनेक का तर्क है कि क्यों सीधे हमारे दिमाग के लिम्बिक हिस्से से जुड़ता है। लिम्बिक हिस्सा? हाँ, जो हमारी भावनाओं को, भरोसे को और यहाँ तक कि निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। जबकि क्या वो दिमाग के नियोकॉर्टेक्स से बात करता है, जो तर्क और भाषा का केंद्र है। अच्छा, तो मतलब क्यों भावनाओं को जगाता है? बिल्कुल। जब आप क्यों से जुड़ते हैं तो आप तर्क को थोड़ा साइड में रखकर सीधे वफादारी और भावना तक पहुंचते हैं। इसीलिए सिनेक की वो मशहूर लाइन है, लोग वो नहीं खरीदते जो आप करते हो, वो खरीदते हैं क्यों आप करते हो। हाँ। ये बात उन उदाहरणों में साफ दिखती है जिनका जिक्र नोट्स में है। हाँ। जैसे एप्पल का मामला लें। वो सिर्फ कंप्यूटर या फोन नहीं बेच रहे, वो एक विचार बेच रहे हैं, स्टेटस को, जो जैसा चल रहा है उसे चुनौती देने का विचार। सही। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास एक प्लान है, नहीं, उन्होंने कहा मेरा एक सपना है। हाँ। उनका क्यों इतना जबरदस्त था कि लाखों लोग उससे जुड़ गए। हाँ। बिना किसी डिटेल्ड प्लान के भी शुरुआत में। बिल्कुल। और राइट ब्रदर्स भी, नोट्स बताते हैं उनका जुनून सिर्फ एक मशीन बनाना नहीं था। हाँ। उनका विश्वास था कि इंसान उड़ सकता है। वो क्यों था उनका। हाँ। उनका क्यों पहले आया, उसी ने उन्हें रास्ता दिखाया। हाँ। और लोगों को उनके साथ जोड़ा। तो इन सब में वो क्यों ही एक तरह से उनका सबसे बड़ा आकर्षण था। अच्छा, तो ये क्यों इतना शक्तिशाली है ये तो समझ आ गया, लेकिन नोट्स में ये भी बताया गया है कि ये क्यों समय के साथ धुंधला पड़ सकता है। हाँ, ये होता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब कंपनियां इतनी अच्छी शुरुआत करती हैं, फिर वो रास्ता क्यों भटक जाती हैं? ये एक आम चुनौती है और अक्सर सफलता के साथ आती है। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, ध्यान धीरे धीरे क्यों से हटकर क्या पर चला जाता है। मतलब उत्पादों पर, बिक्री के आंकड़ों पर। हाँ, और कैसे पर, प्रक्रिया क्या है, मुनाफा कितना है। मिशन कहीं पीछे छूट जाता है और मुनाफा ही मुख्य लक्ष्य बन जाता है, ऐसा लगने लगता है। और जब ऐसा होता है तो वो जो भावनात्मक जुड़ाव था वो कमजोर पड़ जाता है। ग्राहक हो या कर्मचारी, वो बस एक लेन देन का हिस्सा महसूस करते हैं, किसी बड़े मकसद का नहीं। लेकिन एक मिनट, क्या किसी भी मिशन को लंबे समय तक चलाने के लिए मुनाफा जरूरी नहीं है? नोट्स इस संतुलन के बारे में कुछ कहते हैं। सिनेक कोई रास्ता बताते हैं क्या? हाँ, ये जरूरी सवाल है। और सिनेक ये नहीं कह रहे कि मुनाफा या क्या और कैसे जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं कि ये परिणाम है, शुरुआत नहीं। उनका तर्क है कि जब आपका क्यों स्पष्ट और मजबूत होता है तो मुनाफा ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है, क्योंकि आप वफादार ग्राहक और प्रेरित कर्मचारी बना रहे होते हैं। बिल्कुल। तो संतुलन के लिए जरूरी है कि क्यों को लगातार याद रखा जाए, उसे बातचीत में, फैसलों में, हर चीज के केंद्र में रखा जाए। समझ गया। तो अगर किसी का क्यों स्पष्ट नहीं है या शायद खो गया है तो उसे ढूंढा कैसे जाए? नोट्स में कुछ सवालों का जिक्र था। हाँ, ये थोड़ी आत्मचिंतन वाली प्रक्रिया है। खुद से पूछना कि आप सुबह उठते क्यों हैं, बिस्तर से क्यों निकलते हैं। कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है,
आप दूसरों पर क्या असर डालना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा दुनिया बदलने वाला क्यों हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक शिक्षक का क्यों हो सकता है बच्चों में सीखने की ललक जगाना। एक कलाकार का क्यों हो सकता है लोगों को सोचने पर मजबूर करना। बात बस इतनी है कि वो सच्चा हो, आपका अपना हो। और यही बात फिर नेतृत्व पर भी लागू होती है। नोट्स कहते हैं कि महान लीडर निर्देश नहीं देते, वो प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, एक लीडर का काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या करना है। बल्कि ये समझाना है कि क्यों करना है। हाँ, जब लीडर अपना क्यों साफ तौर पर बताता है और उसे जीता भी है, तो वो एक ऐसी संस्कृति बनाता है जहां लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं आते, वो एक साझा उद्देश्य के लिए अपना योगदान देते हैं। प्रेरणा अंदर से आती है और वो क्यों से ही शुरू होती है। तो कुल मिलाकर साइमन सिनेक के विचारों का जो निचोड़ इन नोट्स से समझ आ रहा है वो ये है कि चाहे आप अकेले हों या कोई संगठन चला रहे हों, अगर आप वाकई स्थायी प्रभाव और सफलता चाहते हैं तो अपने क्यों को समझना और उसे सामने रखना सबसे जरूरी है। इससे स्पष्टता आती है, प्रेरणा मिलती है और गहरा जुड़ाव बनता है। सही कहा। शायद सबसे बड़ी सीख यही है, जब आप वाई से शुरू करते हैं तो आपके पास दिशा, प्रेरणा और जोश, ये तीनों होते हैं। ये सब बहुत मायने रखता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिसपे शायद आगे सोचा जा सकता है। अच्छा। नोट्स में कहा गया है कि क्यों समय के साथ धुंधला हो सकता है, पर ऐसा होता क्यों है? क्या सफलता खुद ही एक ऐसा नशा है जो हमें हमारे शुरुआती मकसद से, हमारे क्यों से दूर कर देती है? इस पे सोचने से शायद हमें अपने क्यों को हमेशा ताजा रखने में और मदद मिले। ये वाकई सोचने वाली बात है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।